तो क्या आप भी नीट एस्पिरेंट हो? यदि हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, माय नीट जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य शुक्ला। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडमेड पे। हालांकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, तो मैं बस ज़रूरी बातें करूँगा आपसे। सबसे पहले ड्रीम एमबीबीएस, मतलब मुझे कब समझ में आया कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो ये बात 5वीं 6वीं की है। तो जैसे हर कोई किसी बच्चे से कोई पूछता है कि भाई क्या बनोगे आगे, तो कुछ ना कुछ तो वो बताता है। तो मैं भी सबको यही बताता कि भाई मुझे बनना तो डॉक्टर है। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, समझ में आने लगा हाँ भाई डॉक्टर बनना है, जान बचानी है, तो अच्छा लगता था अंदर से। और घर वाले भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। फिर धीरे धीरे वो टाइम आ ही गया जब अब उस तरफ मुड़ना था मुझे कि भाई प्रिपरेशन करनी है और डॉक्टर बनना है। धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, और क्योंकि क्योंकि यही फाउंडेशन है, मैं जितना देखता था कि अब शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर 9th 10th में आने के बाद समझ में आ गया था कि भाई बिना पढ़े लिखे तो ये सब संभव नहीं है। क्लास 11th में मैं कोटा में गया, वहाँ एक कोचिंग में एडमिशन लिया, और वो कोचिंग 20 दिन चल चुकी थी। तो अब मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं हूँ गांव का, और यहाँ थोड़ा 1 घंटे पढ़ लिया मेरे लिए बहुत है, उतने में क्लास 10th निकाल दी। तो अब वहाँ कौन सा तीर मारना था। मुझे लग रहा था भाई आसानी से हो जाएगा, क्योंकि भाई नीट ऐसा है नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे या ठीक है पढ़ लिया सो गए काम चल जाएगा, ऐसा नहीं था। मैंने 11th तो अपनी ऐसे ही बर्बाद कर दी। खाता था, सोता था, कोचिंग जाता था, और फिर क्लास 12th में कोरोना आ गया और मैं घर फिर वापस चला गया। अब घर जाकर तो पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, और सारा दिन घूमना और सोना यही था। कोविड के बाद फिर कोटा गया, उसका सीधा सा कारण था कि घर में ऐसा माहौल नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँ। तो फिर मैंने नीट 2022 का एग्ज़ाम पहली बार दिया। कॉन्फिडेंस तो बहुत था, लेकिन पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस का क्या मतलब जब आप कुछ कर ही ना पाओ। फिर टाइम बीतता गया, 2023 भी दिया मैंने, 2024 दिया, और इनके जो रिज़ल्ट है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। 2024 मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम अपनी मेहनत की वो 2024 में की, क्योंकि पता चल गया था कि भाई बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला। कितना ही ज्ञान किसी से ले लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ भी नहीं, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। मेहनत किया मैंने, सब कुछ बढ़िया था, पेपर दिया, और उसके बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट शॉकिंग तो हर बार ही आता है, अभी 2 साल से तो आने ही लगा है। रिज़ल्ट में शॉकिंग, पेपर में शॉकिंग, तो सब बढ़िया चल रहा था। रिज़ल्ट आया, 648 नंबर मेरे बन रहे थे, लेकिन एक फिजिक्स का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो फिर 643 हो गए थे, और मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 32,582। टाइम के साथ पता तो चल ही गया था कि एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक तो काफ़ी ज़्यादा है, और मैं हूँ यूपी से, इस वजह से कंफर्म था कि भाई सीट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हाथ पैर तो सभी मारते हैं, तो मैंने भी मारा, और पूरे प्रयास में था कि कहीं भी मिल जाए भारत में तो मैं। लेकिन फिर हुआ वही कि सीट तो मिली नहीं, डीमोटिवेशन से भर गया मैं, और बहुत प्रयास किया कि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो फिर मैं प्राइवेट की तरफ जाने लगा, लेकिन फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस वजह से फिर मैंने उसको भी डिनाई किया, और घर वालों ने समझाया कि भाई 6 महीने और हैं, और थोड़ी तैयारी करो, देखो। फिर मैं लग गया तैयारी में। फिर नीट 2025 में फिर मैंने अगेन कोचिंग ज्वाइन की। नंबर ठीक ठाक थे 2024 में, तो मुझे 10,000 लगभग समथिंग लगा था कोचिंग में, तो एडमिशन ले लिया, और वापस वहीं कोटा में पढ़ाई की। टेस्ट वगैरह अच्छा ठीक ठाक जाने लगा। फिर एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम में सब बढ़िया ही था। उसके बाद आया रिज़ल्ट। रिज़ल्ट जो शॉकिंग तो था ही, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, और ये जितने भी दिए होंगे 2025 का पेपर, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस लेवल पे पेपर था और कैसा था। और ये रहा वो पेपर नीट 2025 का, जो बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि पेपर किस लेवल पे था, कहाँ था, फिज़िक्स कैसी थी, ये सब अलग टॉपिक है, अभी उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहता। 2025 में मेरी क्या ऑल इंडिया रैंक थी और क्या नंबर थे, तो वो मेरे जो मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 12,590, और
जो नंबर था मेरा वो 549 मतलब 549 नंबर था। तो ठीक था, मतलब जिस हिसाब से पेपर टफ था उस हिसाब से नंबर भी ठीक था, और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना नंबर और इतनी अच्छी रैंक। मतलब अच्छी मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग ये रैंक कहीं मेरी 20,000 25,000 तक आएगी, क्योंकि पढ़ाई तो किया था, इतना तो पता था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर मुझे मिला, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, इतना अच्छा नहीं है, बहुत लोगों की और अच्छी रैंक है, लेकिन मैं इतने में खुश हूँ। धन्यवाद। रिजल्ट जिस दिन आया ठीक ठाक, घर में सभी लोग खुश थे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से इतना डिमोटिवेशन और इतना, मतलब मैं भी इस लूप में फंस गया था कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाई करना भी है लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। तो बढ़िया रहा। पोस्ट नीट लाइफ मेरी यही है कि भाई ट्रेवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घर वालों के साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हाँ, खाना बढ़िया मिल ही रहा है घर का। और है कि भाई अब मेरे तरफ से जो हेल्प हो सकेगी मैं वो करने का पूरा मतलब प्रयास करूँगा, कि जो जो चीज़ मैंने 10 बार सो पढ़ने के बाद भी नहीं हाथ हो पाई, फिर मैंने ट्रिक बनाई, तो वो ट्रिक आप ना बनाओ। अगर आपको दे दूँ तो सिंपली आप बस पढ़ के निकल जाओ। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। अगर तो चलिए मिलकर इस नीट जर्नी को समझदार, बेहतर और इंस्पायरिंग बनाते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।